श्री राम कॉलेज के पास चक्कर वाली सड़क पर सड़क टूटी फूटी हुई थी, जल भराव है, आम नागरिक यहाँ के लोग परेशान थे। आज इस यहाँ जल समाधि लेने के लिए बैठे थे। क्या आपका नाम है? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। विजय हिंदुस्तानी, सड़क खराब थी, जल भराव हो रहा था, इसको लेकर गले में जंजीरें आपने डाली और धरने पर बैठ गए। जल समाधि लेने की बात आपने कही। ये ऐसे है, पिछले 2 साल से सड़कें टूटी थी। योगी जी का सख्त आदेश है, प्रदेश की कोई भी सड़क हो उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन देख सकते हो आप ये सड़कें में गड्ढे नहीं है, बल्कि सड़क के ऊपर तालाब बन चुका है। यानी घास भी जम गई है, सड़क के एक तरफ घास जमी हुई है। योगी जी के कहीं ना कहीं आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा चुकी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये देश का भविष्य है, इसमें पढ़ता है। यहाँ से IAS IPS बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहता हूँ उनके विचारों पर जंजीरें और उनके विचारों को कैद किया गया है। ऐसे भगत सिंह की तरह हमें आना पड़ा और कहीं ना कहीं यहाँ के मंत्री जो राज्य सरकार में मंत्री है इस समय, कपिल देव अग्रवाल भी मौके पर आई, चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप भी थी। उन्होंने क्या भरोसा दिया? जिम्मेदारी ली। एक मिनट, उन्होंने जिम्मेदारी ली। कल से काम शुरू हो जाएगा। EO साहब भी थे और चेयरमैन भी थी, सभी लोगों ने जिम्मेदारी ली और कल से काम, ठेकेदार भी था और बाकी और भी अधिकारी थे, उन्होंने जिम्मेदारी। कल से काम शुरू हो जाएगा, बाकी चलने का रास्ता हो जाएगा और निर्माण कार्य 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो विजय हिंदुस्तानी, जब तुम बैठे धरने पर, जंजीरों में जकड़े हुए आप बैठ गए, तो लगता था इतनी जल्दी लोग आ जाएंगे, मंत्री आएंगे, अधिकारी आएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी? देखो, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ती है। ये सभी का सामूहिक मुद्दा था। इतने छात्र हजारों की संख्या में सुबह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी का दायित्व बनता है और सभी का कर्तव्य बनता है। ऐसे भी जो भी मुद्दे हैं, आपको लगेगा जो समाज हित में, भगत सिंह की तरह बनिए। आप किसी नेता के चापलूस नहीं हो। कहीं ना कहीं आपने वोट दिया है, वो आपका अधिकार है, लेकिन हमें अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर शहर में भी एक विजय हिंदुस्तानी पैदा हो गया जो जन समस्याओं को उठाए। जनपद शामली से हूँ और कस्बा कांला गाँव भरसी मेरा है। वहाँ से मुझे सूचना मिली, पिछले 2 साल से हम वहीं से इस मुद्दे को उठा रहे थे और कहीं ना कहीं ये हमारी जीत नहीं है, पूरे छात्रों की जीत है। तो स्टूडेंट लीडर के तौर पर आप काम कर रहे हैं? स्टूडेंट लीडर के तौर पर, एक क्रांतिकारी के तौर पर, और कहीं ना कहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए शहीद के दर्जे की मांग हम पूरे देश में उठा रहे हैं और मेरे शरीर पर शहीदों के नाम गुदे हैं। श्री राम कॉलेज से गुजरने वाला रास्ता, हजारों बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, तमाम राहगीर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस सड़क का हाल मैं अपना कैमरामैन को दिखाऊंगा, जरा दिखाए। यहाँ पूरी तरह से एक तरफ रोड के इस तरफ घास उग चुकी है, जल भराव है, यानी पूरी तरह से रास्ता बंद है। यहाँ तमाम राहगीर लोग मौजूद हैं। आज यहाँ कुछ लोग धरने पर बैठे, मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी आए, यहाँ कुछ लोकल लोग मौजूद हैं। इतनी खराब सड़क है, क्या आपका नाम है? और इतनी खराब सड़क से कैसे गुजरते हैं लोग? इससे स्कूल के बच्चे भी गुजरते होंगे। मेरा नाम मदन पाल चौहान है और मेरा निवास यही वसुंधरा कॉलोनी में है। पिछले 2 वर्षों से इस सड़क की हालात बहुत ख़राब है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। सड़क में पानी 2-2 फीट भरा हुआ है। जन सुनवाई के माध्यम से शासन प्रशासन को पिछले 1.5 वर्षों से पत्राचार किया गया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इतनी बड़ी समस्या को जनप्रतिनिधि मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन गड्ढा नहीं, या तो पूरी सड़क, बहुत लंबा रास्ता बिल्कुल एकदम बंद है। यह एक रहस्य बना हुआ है। ये बात हमारी भी आज तक समझ में नहीं आई कि इतनी शिकायत करने के बाद, अखबारों में इस समस्या को उजागर होने के बाद, यहाँ पर बराबर में पब्लिक स्कूल है, श्री राम कॉलेज है, 5-6 हज़ार बच्चे यहाँ से रोज गुजरते हैं और नगरवासी भी यहाँ से गुजरते हैं। लगभग 2-4 ई-रिक्शा यहाँ पर रोज पलटती है। उसके बावजूद भी इतनी बुरी स्थिति, ये समझ से बाहर है। यहाँ कुछ सुनने में आता है कि आपसी कोई राजनीति यहाँ नेताओं की चली हुई है, हमें तो उसके बारे में पता नहीं। नेताओं की राजनीति है। स्थिति वास्तव में बहुत विकट है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह देखते हैं समस्या को। अब लगता है, उम्मीद है, जिस तरह यहाँ धरना दिया गया, अब इस सड़क का सुधार हो सकता है। हाँ, अब ऐसा लगता है जैसे कपिल देव जी मंत्री जी आए तो उन्होंने जो आश्वासन दिया कि कल से काम शुरू हो जाएगा, बट जब तक शुरू नहीं होता तब तक तो कुछ भरोसा नहीं है। अब कल देखते हैं कल क्या उनके आश्वासन का क्या फर्क पड़ता है। हम तो यहाँ कम से कम, मैं यहाँ BSNL में SDO हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार त्यागी है और मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ लगातार ऐसे यहाँ से बच्चे जाते गिरते हैं। तो मैंने उसके लिए, बच्चों के जाने के लिए यहाँ से गेट खोल के वो दूसरा गेट खोल दिया था। अच्छा, आपने अपने दफ्तर का दरवाजा खोल दिया ताकि बच्चों को परेशानी ना हो? हाँ, बच्चे आराम से निकल जाए, यहाँ गिरे ना, क्योंकि हमने कई दफा देखा बच्चे इसके अंदर गिर जाते हैं, उनकी किताबें भीग जाते हैं, किसी के चोट लगती है। तो हमने तो बहुत किया, हमने इसकी कंप्लेंट भी बहुत की। अब आप एक तरफ देखिए, एक तरफ का पूरा रास्ता पानी से, पूरा रास्ता बंद है, घास उगाई है, ऐसा लगता है कि ये जंगल का इलाका है। जंगल का इलाका है सर।
आप क्या कहेंगे? भाई ये जो त्यागी जी ने कहा, भाई जी बस चौहान साहब ने कहा, ठीक ही कहा। और भाई आश्वासन तो देते रहे हैं, इनके घर जाते रहे, कोई नहीं कुछ सुनता, कोई नहीं सुनता। भरोसा मिलता है, अभी काम नहीं हुआ। डीएम साहब से भी, सब अधिकारियों से हमने सबसे कह लिया, और इन अधिकारियों के सिर्फ इतना भी हमने कहा, अब आप श्री राम का पानी रोक दो, वसुंधरा का रोक दो, अपने आप। श्री राम कॉलेज है, इसका पानी भी इसी सड़क पर गिरता है। और कोई पानी नहीं है, श्री राम का और वसुंधरा का ही पानी है, बाकी किसी गली का पानी है ना कहकर। नहीं, A to Z का भी वो रास्ता, चूंकि वो नाला था, नाला छाप दिया गया, उधर भी पानी की निकासी नहीं है। मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर सारी बात समझो तो सारा मीनाक्षीपुरम अवध बिहार का पानी भी यहीं घेर रखा है। ये झील है यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ी समस्या श्री राम कॉलेज और वसुंधरा की। फिलहाल तो इन्हीं की है। ये बंद करते हैं तो सूख जगह, आप 4 दिन बाद आके देख लेना, सूखा मिलेगा यहाँ। लेकिन वही बात है कि रोकने वाला इन्हें कोई है नहीं, सब आवे चाय पिए बिस्कुट खावे इसका श्री राम वाले का, और अपना थड़ी बजवावे जाके। श्री राम कॉलेज में लगातार वीआईपी मूवमेंट भी होता है, वीआईपी लोग आते हैं, लेकिन श्री राम कॉलेज का ही पानी है, उसी की समस्या है, वही समाधान नहीं। आपने सुना होगा, मंत्री जी ने कहा कि मैं परसों भी आ, तरसों भी आ, तो आज ये इसी इंतजार में थे कि यहाँ धरने पे कोई बैठा, कोई मरा जीव है, तब मैं चलूँ वहाँ पे। तो ये थे यहाँ के जो लोकल नागरिक है, जिनका कहना है कि श्री राम कॉलेज जो यहाँ है उसका पानी इसी सड़क पर आता है, उसकी जल निकासी का उन्होंने कोई संसाधन नहीं बनाए हुए हैं और इसी वजह से जल भराव है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। धन्यवाद। धरने पर पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल है। हालांकि कल कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका और से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और रात ही एक प्रेस नोट भी जारी किया था कि चक्कर वाली सड़क शीघ्र बनेगी। तो कपिल देव अग्रवाल जी, आप भी आए कि धरने पे लोग बैठे हैं? सर्कुलर रोड मुजफ्फरनगर में हमारी विधानसभा क्षेत्र भी है, बहुत दिक्कत सर्कुलर रोड पे है, और संयोग से यहीं पे अंडरपास रेलवे का ही बनना है, वो भी पेंडिंग पड़ा है। तो कल ही मैंने डीजीएम से, रेलवे के अधिकारियों से, सारे इंजीनियर से बात की, एससी कुल से श्री राम कॉलेज वाले, उन्होंने, मेरे पास उनका नंबर नहीं था, उन्होंने लाइन पे लेकर बात कराई, बहुत टाइट उनको किया। और इसके लिए भी लगातार डीएम से, प्राधिकरण, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका चेयरमैन, उनसे बातचीत हो रही है। और बातचीत ही नहीं होगा, टेंडर हमने उसका करा दिया है, पालिका से टेंडर उसका हो गया, बहुत जल्दी यहाँ काम शुरू हो जाएगा। पर चूंकि अभी सिस्टम में 4-5 महीने और लगेंगे, मतलब अभी जो और थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए हमने कह दिया है कि इसमें तुरंत चलेगा कर दें। ये काम भी कल ही कहा जा चुका था, और संयोग से विजय का नाम था, विजय धरने में बैठे हैं, तो उनके संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति संघर्ष करता है, उसका मैसेज होता है, और उनको हमने कहा है, उसको उठाया पानी में से और उसका धन्यवाद किया कि आप बैठे, आपने और प्रशासन को जागरूक करने का काम किया। और इस काम को पहले ही कल ही आदेश हो चुका था।